Hello बच्चों, let's read the question and the question says which proteolytic enzyme induces lysis of fibrin during fibrinolysis? Option A fibrin, option B thrombin, option C plasmin, option D प्लेटलेट फैक्टर 8। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब है। प्रोटियोलाइटिक वो होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो वो होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम हो गए हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक अगेन, लाइटिक लाइसिस इनका सब का मतलब होता है तोड़ना या फिर ब्रेक करना। तो ये जो प्रोसेस है हमारी जिसके अंदर फिब्रिन को है तोड़ रहे हैं हम, फिब्रिन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। मतलब फिब्रिन का ब्रेक डाउन ही हो जाएगा फिब्रिनोलाइसिस। तो जब फिब्रिनोलाइसिस कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहली बात कि फिब्रिनोलाइसिस करना ही क्यों पड़ रहा है कि जब हमारा लेट से ये ब्लड वेसल है इसके अंदर यहाँ पे डैमेज हुआ तो यहाँ पे क्लॉट बना। अब क्या हुआ कि कई बार हो जाता है कि ये जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है एक्सेस के अंदर हो जाती है। तो जितना मतलब क्लॉट इतना बनना चाहिए था पर ये थोड़ा ज़्यादा बन गया, इसने ब्लड वेसल के जो वॉल्यूम उसको भी कवर कर लिया। तो इस एक्सेस क्लॉट को, ये जो एक्सेस क्लॉट बना है यहाँ पे एक्सेस क्लॉट, ये बना तो फिब्रिन का ही होगा। तो इस फिब्रिन को यहाँ से रिमूव करने के लिए, जो एक्सेस फिब्रिन है उसको रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं फिब्रिनोलाइसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सेस क्लॉट बन चुका है वो यूजलेस है बॉडी के अंदर, उल्टा वो हार्म ही करता है जो एक्सेस में आता है। तो ये जो प्रोसेस होती है फिब्रिनोलाइसिस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है हमारा प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन ही इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। तो ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं कि कौन सा एंजाइम यूज़ हो सकता है, तो पहला दिया है फिब्रिन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत क्योंकि फिब्रिन खुद को ही थोड़ी डाइजेस्ट कर देगा, फिब्रिन खुद को नहीं कर पाएगा, प्लाज्मिन है वो हेल्प करवाएगा इसके अंदर प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन बी की बात करें थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन है हमारा एंजाइम वो यूज़ होता है इन कैटेलाइजिंग द रिएक्शन बाय विच फिब्रिन जनरेटिंग सब्सटेंस कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है हमारा थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे तो हमें फिब्रिन को डाइजेस्ट करना है तो ये एंजाइम भी हमारा हो जाता है गलत। सी की बात करते हैं प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन हमने देखा कि यूज़ होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिब्रिनोलाइसिस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं प्लेटलेट फैक्टर 8। तो प्लेटलेट फैक्टर 8 जो हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है ये ब्लड क्लॉटिंग करवाने के काम में आता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इसका रोल होता है। ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी प्लाज्मिन। Hope you understood it well. All the best.